अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। हमने अल्कोहल को कवर अप कर लिया है भाई इस चैनल पे, बायोलॉजी की वबा पे, अल्हम्दुलिल्लाह से। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है भाई? चैप्टर हमारा 7 चल रहा है, लेकिन हम 8 कर चुके हैं। अगर किसी को हमारे एक दो और चैप्टर याद हो तो हमने फिनॉल भी कर लिया भाई इस चैनल पे। और इस चैप्टर के अंदर आज हम ईथर को करेंगे। सिर्फ क्या करना है, ईथर है क्या उसको देखना है। सही है। ईथर के अलावा हमें क्या है, इसकी प्रिपरेशन देखनी है और स्ट्रक्चर देखना है, रिएक्शन नहीं है, और वाइंड अप हो जाएगा आपका ये चैप्टर भी। चलते हैं भाई अपने जिसे कह लो आप स्क्रीन पे, और न्यू स्लाइड ख़त्म करेंगे भाई आज इसे भी। अच्छा, ईथर चाहता तो मैं उसी के अंदर कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैंने आप लोग के लिए जो है आसानी रखी कि मसला ना हो, और जो है आप आराम से कर सकें, और जो है अलग अलग हो जाए, लेक्चर तीनों के पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। खैर, कहाँ गया हमारा ईथर? होता क्या है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो भाई। और जो है आपके पास आर इस तरीके से होता है। ये दोनों तरफ रेडिकल होता है, बीच में बेचारा ओ आर होता है, और उसके बाद दो बॉन्ड होते हैं, इससे दो होते हैं। सही है। एक यहाँ पे और चार हो इस तरीके से। सही है ना बच्चों? ये है आपका ईथर स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछ, अच्छा, अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे हम। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं भाई। ईथर दिखता है किस तरीके का है भाई। मैंने बोला आपको कि इसके बाद चार जो होंगे, मतलब दो लोन पेयर होंगे। सही है, मतलब चार हो गए। ठीक है, दो लोन पेयर, एक में दो होते हैं, आपको ये भी मालूम होगा। और बीच में ये ओ आ गए भाई साहब। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ गया CH3, हो सकता है कोई भी हो सकता है रेडिकल। दो कार्बन वाला, चार कार्बन वाला, कोई इतनी मसले की बात नहीं है। सही है। फिर यहाँ पे एक आ गया ये, दूसरा आ गया ये। इस तरीके से होता है। इनके दरमियान जो होता है एंगल, वो 105 होता है। ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन होती है इनके दरमियान भाई। और ये थी इसके बारे में कुछ बातें। ये लेस रिएक्टिव होता है। अच्छा, एक बच्चे पूछ रहे होंगे कि है ना, हमने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई है। अगर किसी ने हमारे पुराना लेक्चर देखा हो, सब पिछले वाला, तो उसको मालूम होगा कि प्रॉपर्टीज अभी हम नहीं पढ़ने वाले। जो पहला लेक्चर था अल्कोहल के अंदर, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि हम जो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही आप पढ़ लोगे, आपके ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाना है भाई। ऑर्गेनिक के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें फिर नहीं रहेंगी, कंप्लीट हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक साइड। तो एक दो चीज़ें रह गई हैं, जब वो कर लेंगे प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ेंगे। टेस्ट मैं कराते जा रहा हूँ, और टेस्ट के ऊपर हम और फोकस दिखाएंगे इंशाल्लाह, अगर ज़रूरत पड़ी तो। पहला, अब प्रिपरेशन पे आ जाओ फटाफट से। प्रिपरेशन का सर कोई तरीका बता दें आप। ओके, ये मार करनी चाहिए मुझे। कलर दूसरा होना चाहिए। कलर ले लेते हैं ग्रीन, और प्रिपरेशन को देख लेते हैं फटाफट। सही है। इसके अंदर क्या क्या है भाई? प्रिपरेशन के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले आप करा दो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सही है। आपने डिहाइड्रेशन करानी है। दो अल्कोहल ले लेने हैं। अब कैसे लेने हैं आपको दिखाता हूँ भाई। अच्छा, ओल लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है भाई। ओल है, यानी दो अल्कोहल। रिएक्ट करके आपको दिखाते हैं भाई फटाफट से। मेरे पास दो अल्कोहल हैं, सही है, दौरानिया में C2H5 OH। और मैंने बोला डिहाइड्रेशन करानी है, यानी वाटर निकालना है। दूसरा भी C2H5। इसको मैं उल्टा लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। एक मेरे आसानी के लिए सीधा सही होता है, आपकी आसानी के लिए शायद उल्टा सही हो। मैंने बोला यहाँ पे OH। सही है। C2H5।
ये करवाएंगे तो क्या बनेगा देखो, यहाँ से, ये देखो यहाँ से मार ये बोलते हैं भाई, यहाँ से इस तरीके से निकला आपका, और ये वाटर बन गया। एक और रह गया, तो अब आपके सामने जाहिर हो रहा है कि अब क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। आपके सामने दिख रहा होगा कि हमारे पास C2H5O आया है, सही है। वापस से ये स्टार्ट हुआ और C2H5 बना, और प्लस क्या निकला आपके पास, H2O। हो गया रिएक्शन, इतना आसान था। विल्सियम का रिएक्शन करते हैं, विल्सियम साहब थे हमारे। सही है, विल्सियम के रिएक्शन को देखते हैं फटाफट से। विल्सियम यहाँ करा रहा हूँ भाई। विलमेंसन कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, जो भी कहते हैं कहते होंगे। और इनके रिएक्शन करते हैं। ये आ गया। हमने एक ले लिया, विल्सियम का होता है C2, सही है, सोडियम ईथर ऑक्साइड इसने लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि विल्सियम के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपको बातें याद रखनी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ याद रखना होगा। विल्सियम का ये हिसाब होता है। फिर इसने जो है एक C2H5 लिया था, और उसने क्या लिया था, इसमें इसने ये लिया था, अल्काइल हैलाइड लिया था। ठीक है, इथाइल क्लोराइड यानी दो कार्बन वाला लिया था। ठीक है, और उसने जब रिएक्ट करवाया था तो इसके पास साफ जाहिर हो गया था कि देखो, ये इसके साथ Cl के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा और बीच में ये बन जाएगा, सही है। ये विल्सियम का, आपने बस ये याद रखना है इसने क्या क्या लिया था। अगर आपको याद होगा तो रिएक्शन आप कर जाओगे, आसान है रिएक्शन। सिर्फ चीज़ें याद होनी चाहिए कि इसने क्या क्या लिया था। अगर आपको ये याद है कि इसने जो है आपके सामने जो है सोडियम इथोक्साइड लिया था, सोडियम इथोक्साइड का ये फार्मूला है। फिर इसने अल्काइल हैलाइड लिया था दो कार्बन वाला, तो आपके लिए आसान होगा रिएक्शन करना, तो आप कर जाओगे। अगर आपको इस नाम याद नहीं होंगे और स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी, वरना फिर रिएक्शन आसान है। बाकी सिर्फ आपने क्या करना है, नेम याद रखना है। NaCl बना, कंप्लीट। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर कुछ बातें की गई हैं, और साथ में जो है यूज़ ऑफ ईथर लिख दिया है। ये तो आपको मालूम है, आपने खुद करना होता है। रिएक्टिविटी का आपको मालूम है कि हम करवाएंगे, लेकिन एक साथ करवाएंगे, ये भी आपको मालूम होगा, शुरू से बोलता आ रहा हूँ। तो बस इतना सा था हमारा ये चैप्टर, और मुकम्मल हो गया। यहाँ पे हमारा एक और चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही है भाई, आई थिंक। देख लेते हैं भाई अभी के हाथों हाथ। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो पार्ट हैं भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड तो कह लो आप, और मैं कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा हूँ। लेकिन बस ये दो चैप्टर हैं, इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक से भी जान छूट जाएगी। तो काफ़ी जल्दी हम चलें इनके अंदर, और मुकम्मल होने वाला है। और एक और अनाउंसमेंट करता जाऊँ कि हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का बैच है, यानी अगर आपके रिलेटिव में फ्रेंड्स हैं उनको बता सकते हैं, अनाउंसमेंट यही है। वैसे तो प्रॉपर उसकी अलग वीडियो आ जाएगी अनाउंसमेंट के तौर पे, कि हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के, या फिर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हों या फिर मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनके लिए खुशखबरी ये है कि हम 1 अगस्त से बाकायदा हमारे जो केमिस्ट बैच हैं उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए भी इंशाल्लाह से 1 अगस्त से। अगर चाहा तो वीडियोस तैयार होंगी और आना शुरू हो जाएंगी, अगर हुआ ऐसा तो मोस्ट प्रॉपर्ली यही होगा। और उनके लिए भी अच्छी बात है भाई, उनके लिए भी वीडियोस आएंगी। और जो हमारे 3 से 4 दिन हमारी वीडियोस आती थी, अब उसका रूटीन इस तरीके से होगा कि हम जब फर्स्ट ईयर के रिकॉर्ड करेंगे साथ में, तो क्या होगा कि उसको हम 1 दिन से 2 दिन डालेंगे। अगस्त में 2 डाल दिए, मतलब पहले वीकेंड में 2 डाल दिए, दूसरे वीकेंड 3, इसे मतलब 3 दिन 3 वीडियोस आएंगी फर्स्ट ईयर की, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। शॉर्टली स्टार्ट किया जाएगा और स्पीडली कंप्लीट भी किया जाएगा। तो बस ये थी छोटी अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट को इंशाल्लाह हम पब्लिकली भी अनाउंस करेंगे एक अलग वीडियो बना के। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।